फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको स्पीच थेरेपी के कुछ ऐसे टिप्स देने जा रही हूँ जिन्हें आपको अपने बच्चे के साथ डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, जिससे उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपको पता होगा कि इस अंडरस्टैंडिंग ऐसी चीज़ है जिससे बच्चे की स्पीच डे बाय डे सुधरती है। तो अगर आपका बच्चा 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड के फॉर्म में भी है पर वो पूरी स्पीच पे नहीं आया है, उसकी फुल लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो वहाँ पर आपको ये कुछ टिप्स अप्लाई करने हैं विद स्पीच थेरेपी, जो मैंने आपको स्पीच थेरेपी का एक कंप्लीट प्लान दिया हुआ है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो, जिसने नहीं देखा है, कि अगर बच्चा बहुत कम बोल पाता है या फिर 1 या 2 वर्ड में बोल लेता है, तो आप उसकी घर पर स्पीच थेरेपी कैसे कराएं, उसके लिए पूरा कंप्लीट प्लान है, जिसमें ओरल मोटर मसाज से लेकर सारी एक्टिविटीज़ हैं स्पीच थेरेपी की, वो सब आपको करवानी है। प्लस आपको कुछ ऐसे टिप्स मैं बता रही हूँ जिसे आपको डेली लाइफ में उसके साथ इम्प्लीमेंट करना है। तो पहला टिप क्या है, देखिए, अगर आप बच्चे को स्पीच थेरेपी की सारी एक्टिविटीज़ करवा रहे हो, उसकी ओरल मोटर मसाज कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो उसके साथ, पर उसके साथ जो भी इन्वायरमेंट में चारों तरफ हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हुए हो रूम में, बच्चा बैठा हुआ है, बाहर से बारिश की आवाज़ आती है या फिर बादल गरजने की आवाज़ आती है, तो उन चीज़ों में बच्चे का एक बार रिएक्शन आता है। वो बोल नहीं सकता अगर, तो फेशियल एक्सप्रेशन बताते हैं कि वो उसने अपने एक्सप्रेशन को चेंज किया कि क्या हो रहा है, पर वो बोल नहीं सकता, ना तो वो आपसे पूछ पा रहा है कि क्या हो रहा है। इस तरीके की चीज़ों में जो हमारे इन्वायरमेंट में हो रही है, फॉर एग्जाम्पल बाहर से कोई गाड़ी निकल रही है, फॉर एग्जाम्पल कोई मशीन चल रही है, किसी भी चीज़ की ड्रिल मशीन चल रही है, एनीथिंग, जो ऐसा साउंड जो आसपास के इन्वायरमेंट में हो रहा है, बच्चे के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, पर वो उसे ना तो समझ पा रहा है कि क्या हो रहा है, ना तो वो आपसे पूछ पा रहा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों में जो भी चीज़ है जहाँ पे उसके एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं और जहाँ पे नहीं भी हो रहे हैं, प्लस वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग का एक पार्ट है, वहाँ पर आपको उसे खुद बताना है कि वो उस समय क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल पानी बरस रहा है तो उसकी आवाज़ आती है, तो सबसे पहले आप उसको देखो और उसके बाद उससे आई कांटेक्ट करके आपको बताना है कि देखो, पानी बरस रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है। उसी तरह सेम ये साउंड बादल के गरजने का है, ये साउंड पानी के बरसने का है। फॉर एग्जाम्पल बाहर एक मशीन चल रही है, ड्रिल मशीन कोई चला रहा है, कोई मिक्सी चला रहा है। मैं ये सिंपल सिंपल साउंड्स बता रही हूँ जहाँ पर बच्चे बहुत जल्दी नोटिस करते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या हुआ, किसी ने बाइक स्टार्ट की, ठीक है, कोई बहुत बड़ी गाड़ी आई, ट्रक आया, फाइट एरोप्लेन निकला, तो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, वो हमारे आसपास क्या हो रहा है उसे उतनी अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते क्योंकि वो पूछ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको उनके माइंड में खुद फीड करनी है। अगर आप उनके माइंड में उनकी बेसिक चारों तरफ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो खुद फीड करोगे, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग अपने इन्वायरमेंट को लेकर बढ़ेगी। नेक्स्ट टिप क्या है कि आप अपने घर में कोई बड़ा है, फॉर एग्जांपल मदर है, फादर है, तो आप क्या कर सकती हैं कि सेम वही गेम टाइप प्ले कीजिए और साथ में कोई बड़ा होना चाहिए। जैसे बच्चे के फादर हैं तो उनको आपने बैठा लिया और आपने खाना खाना है या कोई भी फेवरेट आइटम है, फॉर एग्जांपल मैंगो है, तो मैंगो आपको पता है कि बच्चे को पसंद है, तो आप वो दोनों लोगों से पूछो, इधर बच्चे को बैठा लो और इधर फादर को बैठा के रखो कि मैंगो खाना है आपको। ऐसे अगर आप क्वेश्चन करोगे, सबसे पहले फादर को आंसर करना है कि हाँ खाना है, तभी उन्हें वो चीज़ मिलेगी। एक प्ले टाइप आप कर रहे हो, फिर आप वही क्वेश्चन बच्चे से करोगे, आपको खाना है, तो एटलीस्ट हाँ बोलना या हाँ खाना है, ये सिंपल जैसा उसके फादर उस समय रिएक्शन देंगे और आप उन्हें वो मैंगो या फ्रूट खाने को दोगे, वैसा ही रिएक्शन आप वो बच्चा कॉपी करेगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। तो चीज़ों में कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर आप किसी बड़े से करवा के देखिए, फादर है या कोई बड़ा भाई बहन है, तो वो एक प्ले टाइप कराइए कि फॉर एग्जाम्पल आपका नाम क्या है, तो पहले आपने उस बड़े पर्सन से पूछा आपका नाम क्या है, उसने बताया, फिर आपने उस बच्चे से पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उसने नहीं बताया, आप बताइए, आपको बोलना है आपका नाम जो भी नाम है, ठीक है, ये है। तो इस तरीके से आप ये 2-3 लोगों को लेके, नहीं तो कम से कम एक साथ में होना चाहिए, 2 लोगों में, बच्चा और बच्चे के साथ कोई बड़ा मैच्योर, एक प्ले टाइप कराएंगे
तो बच्चे की हैबिट पड़ेगी कि हाँ इस तरीके से करते हैं तभी चीज़ें मिलती हैं, तभी हमारे सामने वाला रिस्पॉन्स करता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपके घर में जितने भी हाउस होल्ड आइटम्स हैं, मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि उनके बारे में आपके बच्चे से आपको क्वेश्चन खुद करना है। हर टाइम पर क्वेश्चन ज़रूर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी चीज़ें हैं घर में, उसके लिए ये क्या है, उसका आंसर आपको करना है। नहीं बताता है तो आप खुद बताओगे, नहीं तो उससे आप क्वेश्चन करोगे। तो घर में जो भी हाउस होल्ड आइटम है, आप बाहर जाते हो तो नेचर में टहलने जा रहे हो पार्क में, तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं उसमें हर चीज़ के बारे में आपको क्वेश्चन करना है और खुद आंसर करके बताना है कि हाँ ये पेड़ है, ये फ्लावर है, जो भी चीज़ें हैं, या घर में ये फ़ैन लगा हुआ है, ये चेयर है, ये ग्लास है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे हम बच्चों से सारी चीज़ें कराते रहते हैं तो बच्चे क्या है एक आदत समझ लेते हैं कि पेरेंट्स ने बोला है, मम्मा ने बोला है तो ये काम करना है तो कर देते हैं। उस तरीके से उस फॉर्म में काफ़ी सारी चीज़ों में आ जाते हैं। आप थेरेपी वगैरह की बात नहीं करिए, मगर घर के बेसिक चीज़ों में बच्चे खाने में भी आ जाएंगे कि हाँ ये खा लेना है, जो भी है। तो बच्चों को ना करना भी सिखाइए कि अगर उन्हें वो चीज़ नहीं पसंद आ रही है, आपको समझ में आ रहा है कि वो पर्टिकुलर काम उन्हें नहीं करना है, ये चीज़ उन्हें नहीं खानी है, तो बच्चा क्या करेगा? कुछ बच्चे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ चलो मन नहीं है तब भी खा लिया, या कुछ बच्चे फेस से अजीब सा फेस बना देंगे, कुछ बच्चे ऐसे मूव कर देंगे, मतलब अपने फेशियल ये किसी ना किसी इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में कम्युनिकेट करेंगे। तो उसमें आपको उन्हें वहाँ तुरंत करेक्ट करना है कि आपने उन्हें ऑफ़र किया कि ये आपको खेलना है, आपने पूछा ये कोई गेम है, खेलना है आपको, तो वहाँ पर आपने देखा बच्चे का मन नहीं है, वो अपने इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन से आपको बता रहा है कि उसका मन नहीं है, मुँह से बोल नहीं पा रहा है। तो आप उस टाइम पर उसे बोलिए कि आपको नहीं खेलना है, बोलो नहीं करना है, नहीं, एटलीस्ट ना करना भी सिखाना आना चाहिए, क्योंकि जो एक कम्युनिकेशन का लैंग्वेज का पार्ट होता है, हाँ और ना, इसी तरह यस और नो, तो वो दोनों ही एक फॉर्म उसके दिमाग में फीड होने चाहिए कि हाँ कब मुझे चीज़ों के लिए हाँ करना है, कब मुझे चीज़ों के लिए ना करना है। ये बच्चे की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताती है कि हाँ क्वेश्चन का एटलीस्ट आंसर हाँ या ना में तो होता ही है, कोई बड़ा आंसर नहीं करना है। स्टार्टिंग में बच्चे सिर्फ क्वेश्चन आंसरिंग में हाँ और ना करना सीखते हैं। तो जितना हाँ करना ज़रूरी है, हाँ करने पर चीज़ मिलेगी, उतना ही ना करना भी ज़रूरी है। और लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस तरीके से एक मदर, मैंने देखा है मोस्टली ऑटिज़म बच्चे जो होते हैं या ADHD बच्चे, उनके ऊपर उनकी मदर ही काम करती हैं। घर में जितनी सारा उन्हें चीज़ें कराना, उनके साथ बात करना, तो मोस्टली मदर्स ही काम करती। तो होता क्या है कि बच्चे अगर कम्युनिकेशन शुरू भी करते हैं तो वो माँ तक ही लिमिटेड रह जाता है और किसी से कम्युनिकेट कर ही नहीं रहे हैं। इसमें वो आगे उतना डेवलप नहीं हो पाता, उसको आगे डेवलप होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि माँ ही कम्युनिकेट कर रही है तो वो उनसे कम्युनिकेट करेगा। धीरे धीरे करके आपने 4-6 महीने काम किया, फिर वो आगे ना तो फादर से कम्युनिकेट कर रहा है, ना तो सोसाइटी में किसी से कर रहा है। वहाँ पर वो चीज़ें रुक रही हैं क्योंकि वो 24 घंटे माँ के साथ तो नहीं रहेगा, बड़ा होगा तो वो और लोगों से, ठीक है, उसे फेस करना आना चाहिए। इसलिए आपको जिस टाइम पर आप स्टार्टिंग से ही ये टारगेट बना के रखिए कि जिस टाइम पर आप उसके साथ काम कर रहे हो, जिस एज से भी आपने शुरू किया है, उसी एज से आपको उसे सोशल करना बहुत ज़रूरी है। सोशल करने में आप ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप बाहर के लोगों से उसको करा दोगे सोशल, एटलीस्ट आपको उसके फादर से ही उतना ही इंटरेक्शन करना साथ में सिखाना पड़ेगा। और साथ में जो भी उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादी बाबा नानी नाना, इसमें अगर वो साथ में नहीं रहते हैं, साथ में रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे बच्चे को बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं बोलने के। पर अगर वो साथ में नहीं रहते हैं तो आप उसको वीडियो कॉल पे कराओ। एटलीस्ट ये दादी हैं, इनको नमस्ते करना है फ़ोन पे डेली, ठीक है, आई कांटेक्ट करके बोलो, क्योंकि मैंने ये काम बहुत किया है और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है। स्टार्टिंग से 1 साल की एज से मैंने, क्योंकि हम लोग भी न्यूक्लियर फैमिली में हैं तो साथ में नहीं रहते हैं, सिर्फ हम दोनों लोग और मेरा बेटा रहता था। तो उस टाइम से हमने उसे वीडियो कॉल पे उसकी नानी से, दादी से, मतलब पर डे बेसिस पर बात कराई। नहीं तो नमस्ते बोलो, हाँ बोलो किसी बात में, और कुछ भी नहीं तो उनकी बात सुनो। और बस ये बोलना है कि हाँ फ़ोन में उनको देखना है आई कांटेक्ट करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से वो करेगा तो उसे एक
ज़्यादा कंफर्ट होगा कि हाँ मैं सबसे बोल ले सकता हूँ, कॉन्फिडेंस आएगा। और वही चीज़ आप जो आसपास के नेबर हैं, जो बहुत ज़्यादा उसके लिए फेमिलियर है, उनके साथ ट्राई करो कि एटलीस्ट हाय बाय हेलो, तो उसकी हेजिटेशन निकलेगी और वो स्पीच सबके साथ डेवलप होगी, तो वो जल्दी एक स्पीड में आएगी। तो इस चीज़ को आप ज़रूर करिएगा कि कोई नहीं है, वीडियो कॉल पे लोगों से करवाइए उसकी बात, थोड़ी थोड़ी आपने करवा दी, ज़्यादा नहीं। बच्चे ने स्टार्टिंग की थोड़ी बहुत की, नहीं कर रहा है चला गया, कोई बात नहीं, ठीक है। उसी तरह आपने साथ में जो नेबर्स हैं उनसे भी हाय हेलो बाय, बाहर वो कैसा बिहेव कर रहा है आपको नहीं सोचना है, आपका काम है उसकी इम्प्रूवमेंट को देखना। तो मैंने आपको इसमें जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, जो भी चीज़ें मेरे लिए लगती हैं मुझे कि आपके लिए मैं शेयर कर सकती हूँ, वो मैं आपको शेयर करती रहूँगी। ये कुछ ऐसे मैंने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जिन्हें आप डेली के लाइफ में अप्लाई करो विद स्पीच थेरेपी टेक्निक्स। जो कंप्लीट प्लान मैंने आपको दिया हुआ है इसके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हो। तो इससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग के साथ में उसकी स्पीच थेरेपी होगी, ठीक है। और इस अंडरस्टैंडिंग आएगी तो स्पीच बहुत फास्ट स्पीड में डेवलप होती है। स्टार्टिंग के 1 साल में वो थोड़ी सी स्पीड कम रहती है, मैं आपको बता रही हूँ, पर 1 साल के बाद जो स्पीड बढ़ती है वो थोड़ी बहुत अच्छी बढ़ती है। फिर जैसे ही 2 साल होगा बहुत तेज़ स्पीड में डेवलप होगी। तो बच्चा जितना छोटा है उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं जल्दी डेवलप होने के। तो ये टिप्स आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।